हेलो एंड वेलकम टू सीबीएसई इनसाइडर। आज हम डिस्कस करेंगे कावेरी बुक की पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने पोएम डिस्कस कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस पोएम की दूंगी क्विक समरी और हम डिस्कस करेंगे थीम। चलिए शुरुआत करते हैं। गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। पहले व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशन? वोकेशन होता है काम, वर्क, जो हमारे अंदर की स्ट्रॉन्ग इनर फीलिंग होती है, जो हमें मोटिवेट करती है हमें ये प्रोफेशन चूज करना है, हमें ये काम करना है। दैट रेफर्स टू वोकेशन। इस पोएम में जो पोएट है वो जो हाईलाइट कर रहे हैं उनका जो मेन मोटिव है दैट इज टुवर्ड्स स्किल्ड वर्कर्स ऑफ द सोसाइटी। इस पोएम में पोएट जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जैसे क्राफ्ट पर्सन हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, शू मेकर हो गए, बोटमैन हो गए, डिजाइनर हो गया, कुक हो गया, मेसन हो गया, सारे कामों की प्रेज कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी में इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इस पोएम में पोएट हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ इन सारे कामों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रिशियंस हैं दे ब्राइटन आवर लाइफ्स, जो शू मेकर है हमें क्वालिटी शूज़ देते हैं, हम चल फिर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, जंप कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर शूज़। हमारे शूज़ की क्वालिटी अच्छी है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं तभी हम चल पा रहे हैं। जो हमारे कुक हैं वो डिलीशियस खाना बनाते हैं, डिज़ाइनर्स अच्छे कपड़े बनाते हैं, मेसन्स हमारे घर जो हमारी अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाते हैं, कारपेंटर वुड को एक्यूरेटली प्रिसीजन के साथ वो कट करते हैं, हमारे घरों में तभी फर्नीचर बनता है। जो म्यूजिशियंस हैं वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो गया, बोट्समैन हो गया, शू मेकर, कुक, डिज़ाइनर, मेसन, जो ये सारे लोग हैं ना, पोएम में क्लियरली बताया कितनी खुशी के साथ, कितने जॉय के साथ ये अपने काम को करते हैं। दे डोंट ओनली वर्क बट दे सेलिब्रेट देयर वर्क। इस पोएम में जो मेन लाइन है दैट इज, जो हमारी वोकेशन होती है दैट इज आर आइडेंटिटी। व्हाट डज इट मीन्स? वोकेशन को आइडेंटिटी के साथ रेफर क्यों करा गया है? जो हमारा काम होता है वो हमारी पहचान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं टीचर होगी, दैट इज मेरी पहचान। कोई भी अगर जैसे जो इलेक्ट्रिशियन है वो उसकी पहचान है, वो बिजली ठीक करता है, जो हमारा काम होता है ना वो ही हमारी पहचान बनता है और हम जो हैं वो अपने काम के थ्रू जाने जाते हैं। इस पोएम में दो इंपॉर्टेंट थीम है। फर्स्ट इज डिग्निटी ऑफ लेबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब यही है, पोएट कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, शू मेकर है, वो काम छोटे नहीं है बट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी। इसलिए हम सारे लोगों को वो काम की वैल्यू करनी चाहिए और उनके काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी प्रेज करनी चाहिए। नेक्स्ट थीम इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है एकता में बल। जितने सारे काम है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, ये हमारे भारत में है, इंडिया में है, बट स्टिल ये सारे मिलके काम करते हैं, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है, और हमारी सोसाइटी को बनाते हैं। इन स्किल्ड वर्कर्स का हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी जो सोसाइटी है ये वेल्थ से नहीं बनती, अमीर लोगों से नहीं बनती, बल्कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं दे आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी एंड वी शुड नेवर टेक देम फॉर ग्रांटेड। हमें हमेशा वैल्यू करनी चाहिए इनकी और इनके काम की। जो हम सारे लोग हैं वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। अभी हम देखेंगे बैक एक्सरसाइज। वी हैव चेक योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट है ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट है फॉल्स, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको हमने करना है करेक्ट, उसको हमने करना है रेक्टिफाई। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ। द पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्समैन। एब्सोल्युटली ट्रू। इस पोएम के जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ही क्राफ्ट पर्सन के काम को डिस्कस किया गया है। पोएट बताते हैं जो क्राफ्ट पर्सन का क्राफ्ट है, जैसे वो डिफरेंट फैब्रिक्स यूज करते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं, उनके जो डिजाइन्स हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और उनका काम रिफ्लेक्ट करता है थ्रू देयर क्राफ्ट एंड दे सेलिब्रेट देयर वर्क। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पोएट शेयर्स दैट म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स। एब्सोल्युटली ट्रू। जो हमारी सेकेंड लाइन है उसमें पोएट बात करते हैं आर्टिजन्स के बारे में
और वो यूज़ करते हैं ल्यूट्स। ल्यूट्स क्या होते हैं? हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। वो अपने जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस करते हैं थ्रू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उनकी जो साउंड है वो इको करती है स्ट्रीट्स में। उनके जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस करते हैं थ्रू देयर म्यूजिकल instruments. The carpenter in the poem are admired for their logical work. Absolutely true. जो कारपेंटर्स है वो वुड को कट करते हैं मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ, हमारा फर्नीचर बताते हैं, दैट इज अ लॉजिकल वर्क। कोई भी बंदा कारपेंटर नहीं बन सकता कि वुड को यहाँ से कट कर दो और इसमें इसको फिक्स कर दो। नो, इट रिक्वायर्स स्किल, इट रिक्वायर्स प्रिसीजन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, The electricians in the poem are recognized for their crucial role in lightening up lives. Absolutely true. जो इलेक्ट्रिशियंस है वो हमारी लाइफ को ब्राइटन अप करते हैं। The poet pays homage to shoemakers who manufacture quality footwear. Absolutely true. जो हमारे शू मेकर्स हैं वो मेक श्योर करते हैं क्वालिटी शूज की अच्छी हो, तभी हम आराम से चल फिर पा रहे हैं। This statement is true. Next statement, the poem celebrates the patriotism of the Bharat falls. इस पोएम में देशभक्ति की कोई बात नहीं हुई है। इस पोएम में बात हुई है स्किल्ड वर्कर्स की, उनके काम की। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। एब्सोल्युटली ट्रू। इस पोएम में जितने भी प्रोफेशंस हैं उसकी बात हुई है, इलेक्ट्रिशियन की बात हुई है, शू मेकर की बात हुई है, मेसन की बात हुई है, क्राफ्ट पर्सन की बात हुई है, आर्टिसन की बात हुई है। और पोएट का मेन रूप, फोकस और रोल यही है कि सारे कामों को रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में। यहाँ पे सारी जो ट्रू स्टेटमेंट्स और फॉल्स स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, और हम लोग जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं जो रेक्टिफाई करके लिखी हुई है। द पोएम सेलिब्रेट्स द पेट्रियोटिज्म ऑफ द भारत फॉल्स। इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज द पोएम सेलिब्रेट्स द स्किल्स। उनकी जो स्किल्स हैं उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, डेडिकेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वर्कर्स इन द सोसाइटी। पोएम में बात की गई है उनकी डेडिकेशन की, उनके काम की, और उनको किया गया है सेलिब्रेट। नेक्स्ट वी हैव इज लेट अस एप्रिशिएट द पोएम। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइम स्कीम एंड लिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय राइम स्कीम? राइम स्कीम का मतलब होता है जो पोएम है वो देखते हैं कैसे वो लिखी गई है, ठीक है, वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखी गई है, वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, या उसका कोई भी उसका पैटर्न नहीं है। That refers to rhyme scheme. और रिलेशन का मतलब होता है, रिलेशन refers to the use of lines in the poem. कैसे आप जो स्ट्रक्चर टेक्स्ट है पोएम में यूज करते हो, फ्रेम करते हो, that refers to lineation. Okay, does the poem strictly adhere to a rhyme scheme or it is a free verse? क्या ये पोएम है राइम स्कीम में लिखी गई है, प्रॉपर पैटर्न प्रॉपर ऑर्डर में लिखी गई है, और क्या ये फ्री वर्स है? द पोएम डज नॉट फॉलो राइम स्कीम, इट इज रिटन इन फ्री वर्स। इस पोएम को लिखा गया है फ्री वर्स में, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। What is the impact of the varying length of lines in the poem? What do you mean by this question? इसका मतलब है जो पोएम में डिफरेंट लाइन्स यूज करी गई हैं उसका मतलब क्या है? The varying line lengths create a rhythmic and flowing effect. For example, जैसे पोएम की लाइन्स है, फर्स्ट लाइन आई हेयर भारत, देन क्राफ्ट पर्सन की लाइन है, आर्टिसन की लाइन है, इलेक्ट्रिशियंस की लाइन है। तो ये सारी लाइन्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है, और इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द वैरायटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट वोकेशंस। सारे कामों की बात हुई है, ठीक है, ऑर्डर में बात हुई है, तो ये हमें एक वैरायटी देता है पोएम में। What is the pattern in the structure of the most of the lines of the poem? जो पोएम है उसमें क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रक्चर है? मोस्ट ऑफ द लाइन्स फॉलो अ पैटर्न, सारी लाइन्स पैटर्न फॉलो कर रही हैं। वेयर द पोएट डिस्क्राइब्स डिफरेंट वर्कर्स, जो बहुत सारे वर्कर्स हैं उनके बारे में पोएट डिस्कस कर रहे हैं, एंड देयर एक्टिविटीज, जो वो काम कर रहे हैं, ऑफन यूजिंग द वर्ड सेलिब्रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल जो क्राफ्ट पर्सन वाली लाइन है उसमें भी आपको सेलिब्रेटिंग वर्ड मिलेगा। जो डिफरेंट लाइन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमिंग वाली लाइन है, इलेक्ट्रिशियंस की लाइन है, वाइल दे गो टू देयर वर्क दे ब्राइटन अप देयर लाइफ। तो ये सारी लाइन्स हमें यही बताता है कि जो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, जो डिफरेंट वर्कर्स हैं, वो अपने काम को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ए स्पीकर हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज हिज और हर रोल हियर। पोएम का स्पीकर कौन है? द स्पीकर अपीयर्स टू बी द पोएट
जो स्पीकर हैं वो पोएट हैं, और वो है कीन ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी को बहुत पास से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सोसाइटी के स्किल्ड वर्कर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कर रहे हैं अप्रिशिएट। देयर रोल इज टू ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिसन एंड डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वोकेशंस, जितने भी डिफरेंट वोकेशंस हैं उनको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, देख रहे हैं और उनके काम को वो कर रहे हैं अप्रिशिएट। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी के बारे में बताया गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी? कोई भी अगर हम लाइन सुनते हैं, ठीक है, और अगर हमारे दिमाग में उसकी कोई एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसकी पिक्चर क्रिएट हो जाती है, दैट रेफर्स टू इमेजिनरी। पोएम में ऐसी लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे उसकी इलेक्ट्रिशियन की लाइन है, ठीक है, अगर हम वो लाइन सुने, ठीक है, द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग वाइल दे गो टू देयर वर्क एंड दे ब्राइटन अप देयर लाइफ, अगर हम इमेजिन करें इस लाइन को सुने तो हमें हमारे दिमाग में आएगा कि एक बंदा है, वो वायर्स के साथ वो काम कर रहा है और वो हमारी लाइफ को ब्राइटन कर रहा है जब वो वायर्स फिक्स हो और इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। जो ऐसी सारी लाइन्स हैं, ठीक है, वो अगर हमारे दिमाग में कोई भी विजुअल इमेज क्रिएट करे, दैट रेफर्स टू इमेजिनरी। ये सेंसरी भी हो सकते हैं और ऑडिटरी भी हो सकती है। ऑडिटरी का मतलब ये होता है सुन के, कोई भी कानों को कोई भी चीज़ सुन के और हमारे दिमाग में उसकी विजुअल इमेज क्रिएट हो जाए, दैट रेफर्स टू इमेजिनरी। देन इज मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब है कोई भी अगर लाइन है, ठीक है, उसका हम यूज़ करते हैं किसी को कंपेयर करने के लिए, दैट रेफर्स टू मेटाफोर। हमारी पोएम में बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं, किसी के काम को किसी के साथ कंपेयर करा गया है, दैट रेफर्स टू मेटाफोर। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो स्टेटमेंट्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शंस फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दी गई हैं और हमारे पास हैं 2 फिलअप्स। यहाँ पे हम लोगों ने फिट करनी है, जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगी उसको फिट करना है। The tone is dash and dash depicting a sense of admiration and respect for artisan and craft person. Artisans and craft person के साथ ये लाइन लिंक्ड है। अब हम देखेंगे सुटेबल ऑप्शन। द टोन इज सीरियस, नहीं, पोएम में कोई भी टोन सीरियस नहीं है। द टोन इज सेलिब्रेटरी, यस, यहाँ पे आ जाएगा सेलिब्रेटरी। हॉस्टाइल, नहीं। देन इट इज रिवेंशियल, यस। रिवेंशियल का मतलब होता है डीप एडमिरेशन, डीप रिस्पेक्ट टुवर्ड्स समथिंग। रिवेंशियल मीन्स डीप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन टुवर्ड्स एनीथिंग। तो इस पोएम में जो टोन है दैट इज रिवेंशियल एंड सेलिब्रेटरी, डिपिक्टिंग अ सेंस ऑफ एडमिरेशन and respect for the artisans and craft person. Next we have is there is a dash mood throughout the poem capturing the vibrancy and richness of culture, tradition and skill. There is a, क्या आ जाएगा, joyful. sympathetic नहीं आएगा, sympathetic that means किसी के साथ sympathy होना, sympathy poem में show नहीं हुई। जो poem है उसमें जो मूड है दैट इज जॉयफुल। जॉयफुल दैट मीन्स खुशी वाला मूड है, जो सारे बंदे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो खुशी खुशी अपने काम पे रोज जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इमेजिनरी। इमेजिनरी मैंने आपको बता दिया, कोई भी लाइन सुन के जब हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर क्रिएट हो जाए, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाए हमारे माइंड में, चाहे वो सुन के आए, ठीक है, दैट रेफर्स टू इमेजिनरी। सिलेक्ट एनी 2 डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पोएम दैट इवॉक विजुअल इमेजेस। देखो इमेज से आ गया ना, images, those of craft person, each one celebrating, जो lines हैं वो हैं those of craft person, each one celebrating their craft woven with colors and myriad hue। जो ये हमारी सेकेंड लाइन है पोएम की, that is regarding craft person। those of craft person, जो craft person है वो अपने काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। woven मतलब हाथ से वो बना के, with colors and myriad hues। myriad मतलब colors, hues मतलब different shades of colors, ठीक है, वो अपने different colors के साथ, different designs के साथ अपने craft को बनाते हैं और वो अपने craft को करते हैं celebrate। the electricians humming, they get ready for work with cables and wires to brighten our life। जो ये दोनों लाइंस है ना हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियंस वाली आपको ऑलरेडी बताई थी, ठीक है, अगर हम ये लाइन सुन रहे हैं, ठीक है, और हमारे दिमाग में वायर्स, केबल आती हैं और एकदम वो ब्राइटन अप हो जाते हैं, जैसे बल्ब जग जाता है ना, तो ऐसी काइंड ऑफ इमेज हमारे माइंड में वो क्रिएट हो रही है जब भी हम ये लाइन्स दोनों सुन रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजेस।
The poem includes auditory imagery through mentions of artisans with lutes. Artisans with lutes का मतलब है, lutes का मतलब होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. डैश एंड डैश एम्फेसिस द साउंड एसोसिएटेड विद ईच वोकेशन. हमने बताना है कौन सी साउंड है इसके साथ वो एसोसिएट हो रही है. फर्स्ट वन इज हमिंग ऑफ इलेक्ट्रिशियंस. यहाँ पे ये लाइन द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, मतलब हमिंग का मतलब होता है एकदम खुश होना, जॉयफुल होना जब वो काम पे जाते हैं. एंड सिंगिंग ऑफ द कुक. सिंगिंग ऑफ द कुक, अब जो कुक है वो गाना तो गा नहीं सकता, बल्कि यहाँ पे सिंगिंग ऑफ द कुक को रिफ्लेक्ट किया गया है डिलीशियस फूड के साथ. जो हमारे कुक हैं वो डिलीशियस खाना बनाते हैं और डिलीशियस खाने का कंपेयर करा गया है सिंगिंग के साथ. नेक्स्ट वी हैव इज मेटाफोर. मेटाफोर का मतलब होता है कभी भी कोई भी चीज का हम कंपेयर करें, दैट रेफर्स टू मेटाफोर. स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स. ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, ये बताना है हमने ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. द मेंशन ऑफ डिलीशियस सिंगिंग, ऑलरेडी टोल्ड यू in the earlier slide, of the cook is a metaphor because it implies that the quality of the singing, यहाँ पे delicious को रेफर करा गया है किसके साथ, क्वालिटी के साथ. वो अच्छा खाना बनाते हैं, is so enjoyable or pleasing that it can be equated to the experience of tasting something delicious. जो वो खाना है, ठीक है, डिलीशियस सिंगिंग के साथ उसको कंपेयर करा गया और वो बताता है उसकी क्वालिटी को कि वो बहुत टेस्टी है. तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स. ये स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि इट इज अ मेटाफोर बिकॉज द कुक सिंगिंग इज कंपेयर टू समथिंग डिलीशियस. ऑलरेडी टोल्ड यू दैट उसको कुक की जो सिंगिंग है उसको कंपेयर करा गया डिलीशियस के साथ, सजेस्टिंग दैट इट इज वेरी प्लेजेंट एंड एंजॉयबल जस्ट लाइक टेस्टी फूड. जो खाना है, ठीक है, खाना तो हमेशा टेस्टी होगा ना, तो अच्छा खाने का कंपेयर करा गया है अच्छे म्यूजिक के साथ. नेक्स्ट वी हैव इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का पहले आपको मैं मतलब बताऊंगी व्हाट डू यू मीन बाय पर्सोनिफिकेशन. कभी भी जब हम नॉन लिविंग थिंग्स में जो ह्यूमन की क्वालिटीज होती है ना, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स में ह्यूमन की क्वालिटीज डाल रहे हैं, ठीक है, अपने वर्ड्स और सेंटेंसेस के साथ, दैट रेफर्स टू पर्सोनिफिकेशन. जब हम जो हमारी ह्यूमन की क्वालिटीज हैं, सिंपल सी बात है, ह्यूमन की क्वालिटीज नॉन लिविंग थिंग्स में, दैट रेफर्स टू पर्सोनिफिकेशन. मेटाफोर क्या है, कोई भी चीज का कंपेयर करना, दैट रेफर्स टू मेटाफोर. दोनों स्टेटमेंट्स क्लियर होगी. पर्सोनिफिकेशन मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें डाल देनी ह्यूमन की क्वालिटीज, दैट रेफर्स टू पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, सिलेक्ट द लाइन दैट टेल्स अस द पोएट पर्सोनिफाइज वोकेशन बाय एट्रीब्यूटिंग लाइक ह्यूमन क्वालिटीज टू देम. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट में पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है. द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी. ये मैंने आपको जब मैं जो पोएम है उसकी समरी बता रही थी कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी. जो उनका काम है वही उनकी है पहचान. इन दिस लाइन द पोएट गिव्स वोकेशन अ ह्यूमन क्वालिटी. यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या होगी, वो होगी ह्यूमन क्वालिटी. हैविंग अ वॉइस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे जो लाइन है उसमें जो ह्यूमन की क्वालिटी है वो है आइडेंटिटी. वो किसको दे दी, नॉन लिविंग थिंग को दे दी. ठीक है, वॉइस को दे दी तो होगी ना पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज रेपिटेशन. रेपिटेशन का मतलब क्या है, कोई भी अगर हम लाइन है, फ्रेज है, वर्ड है जो पोएम में बार बार यूज कर रहे हैं, दैट रेफर्स टू रेपिटेशन. रेपिटेशन रेफर्स टू द repeated use of word, ठीक है, और phrase. जैसे कि इस पोएम में why might the poet have begun and ended with the same line. जो ये लाइन है इसी से पोएम स्टार्ट हो रही है और इसी से ही पोएम खत्म हो रही है. आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस. आई हेयर, यहाँ पे जो पोएट है, आई हेयर भारत, वो सुन तो रहे नहीं है बट वो फील कर रहे हैं भारत को. जो भारत में डिफरेंट वोकेशंस हैं उनको वो फील कर रहे हैं, उनके कामों को वो फील कर रहे हैं. द पोएट रिपीट्स दिस लाइन to emphasize the main idea that different vocations together create a celebration of Bharat.
जो हमारे डिफरेंट वोकेशंस है, जो हमारे डिफरेंट स्किल्ड वर्कर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, शू मेकर हो गया, वो सारे कामों को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। It also reinforces the theme of pride in work and diversity. Diversity के बारे में भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया ना, diversity मतलब बहुत सारी चीज़ें, और प्राइड, प्राउड फील करना। जो हमारा नेशन है, भारत है, वहाँ पे डिफरेंट वर्कर्स हैं, डिफरेंट स्किल्ड वर्कर्स हैं, हमें सबकी करनी चाहिए प्रेज। नेक्स्ट वी हैव इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसे वर्ड जो सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, दैट रेफर्स टू एलिट्रेशन। जो वर्ड सेम कॉन्सोनेंट्स हैं उससे स्टार्ट हो, दैट रेफर्स टू वोकेशन। अब ये लाइन है वेरिड वोकेशन, इसमें वी आ गया, दैट इज अ कॉन्सोनेंट, वी आ गया वोकेशन में, दैट इज अ कॉन्सोनेंट, दैट रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ वी साउंड। यहाँ पे वर्क विद वायर्स, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तीनों वर्ड्स W से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट रेफर्स टू एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स। लाइन, कोई भी ऐसी लाइन है जिसमें जो वर्ड्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट रेफर्स टू एलिट्रेशन। सिंबलाइजेशन, सिंबलाइज्म, सिंबलाइज्म का मतलब होता है डीपर मीनिंग। कोई भी ऐसी लाइन है, कोई भी ऐसा वर्ड है जो रिफ्लेक्ट करता है डीप मीनिंग को, डीपर मीनिंग वो वर्ड्स देते हैं, दैट रेफर्स टू सिंबोलिज्म। ईच वोकेशन इन द पोएम सिंबलाइजेस समथिंग मोर देन जस्ट अ जॉब। व्हाट डज दिस सिंबलाइज? फॉर एग्जांपल, ये देखो, इस पोएम में जो डिफरेंट काम है उनकी बात हुई है, और ये तो बताने के लिए बात नहीं हुई कि इलेक्ट्रिशियंस का काम होता है वायर्स फिक्स करने, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, सारे जो प्रोफेशंस है उनके काम हमें पता है। बट जो पोएट है उनका जो मेन मोटिव है वो मोटिव है डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने का, डिफरेंट दिशा देने का, इसके कारण डिफरेंट वोकेशंस की बात हुई है। ईच वोकेशन इन द पोएम सिंबलाइजेस अ पर्सन आइडेंटिटी, उनकी पहचान के बारे में वो बताते हैं, डिग्निटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे जितने भी काम है, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, वो हमारी सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में मेन वो एम्फसाइज कर रहे हैं। It shows that work is not just means of earning. जो काम है वो पैसा कमाने का साधन नहीं है, but it is also a source of pride and self expression. जो हम काम करते हैं उसमें हमें प्राउड फील करना चाहिए, ठीक है। अगर हम प्राउड फील करेंगे खुद उस काम को लेके, ठीक है, हमें कोई शर्म नहीं आएगी, अरे यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तभी जो हमारी सोसाइटी है वो हमें रिस्पेक्ट करेंगे। फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, कुछ भी आप करते हो, firstly you need to respect yourself, firstly you need to respect yourself and your work. अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे, अपने काम को रिस्पेक्ट करोगे, तभी जो आपके आसपास लोग होंगे वो आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको आपके काम को भी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप खुद ही वैल्यू नहीं करोगे अपने काम को, ठीक है, खुद ही अप्रिशिएट नहीं करोगे, खुद ही सेलिब्रेट नहीं करोगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, खुश नहीं होगे किसी भी चीज़ को लेके, तो जो लोग हैं उन्होंने तो मजाक ही उड़ाना है ना, उन्होंने तो यही कहना कि नहीं नहीं ये काम अच्छा नहीं है, क्यों कर रहे हो, आपको डीमोटिवेट ही करना है। Firstly, you need to value yourself, you need to value yourself and your work. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पोएम का। नेक्स्ट वी हैव इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है, और हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। जो शू मेकर्स हैं वो अफर्म कर रहे हैं, वो अफर्म का मतलब होता है मेक श्योर कर रहे हैं क्वालिटी शूज की अच्छी है। फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप एंड रिटर्न होम। जो शूज हैं उसके कारण ही बच्चों देखो आप चल रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल से वापस आ रहे हो। जो शू मेकर है वो अफर्म करते हैं जो शूज की क्वालिटी एकदम अच्छी है। नेक्स्ट लाइन, द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। जो डिलीशियस सिंगिंग है, ठीक है, अच्छा खाना, और द रिदम ऑफ डिजाइनर। जो डिजाइनर है वो अच्छे कपड़े बनाते हैं। मेसन वो बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड नन एल्स। ये लाइन का मतलब ये है, जो कुक है जैसे वो खाना बना रहे हैं, ठीक है, आप कुक से ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि वो बिल्डिंग बना दे, ठीक है, और मेसन से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डिजाइनर या अच्छे कपड़े बना दे। जो ये काम है, कुक का काम है अच्छा खाना बनाना, मेसन का काम है स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स
बनाना, इलेक्ट्रिशियंस का काम है जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स करना। जो ये काम है ये जो बंदे हैं उनको ही डिज़ाइन करे गए हैं, वो अपने काम में एकदम प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास वो स्किल होती है, तभी वो ये काम कर पाते हैं। हर कोई थोड़ी कर पाएगा। जो अच्छा कुक है, ठीक है, वो अच्छे डिज़ाइनर कपड़े थोड़ी बना देगा, या जो कुक है वो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग थोड़ी बना देगा, कुक शूज़ थोड़ी फिक्स कर देगा। दैट मीन्स जितने भी काम है उस काम में चाहिए स्किल, एंड दैट बिलोंग्स टू देम एंड नन एल्स, मतलब वो काम कोई और नहीं कर सकता। द पोएट सेज दैट द, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं, इसको हम आंसर्स के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, द पोएट सेज दैट शूमेकर अफर्म द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। व्हाट डज अफर्म रेफर टू? अफर्म का मतलब होता है मेक श्योर करना। जो शू मेकर है वो अफर्म करते हैं कि शूज़ की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। यहाँ पे ऑप्शंस है, हम लोगों ने बेस्ट सुटेबल ऑप्शन देखनी है कि जो अफर्म के साथ कौन सी मिलती है। मेक एडजस्टमेंट इन दैम, नो। जो एडजस्टमेंट है दैट इज नॉट प्राइमरी रोल। टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस, दिस वन इज करेक्ट। जो अफर्म का मतलब होता है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके साथ ये बिल्कुल कोरिलेट करती है, यहाँ पे ये बिल्कुल रेफर करता है टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस। जो शू मेकर है जब उसने शू बना लिया, अफर्म करते हैं क्वालिटी की ये प्रॉपर है, तभी वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वी हैव इज what do quality shoe help with according to the poet? जो quality shoes हैं वो कैसे help करते हैं poet को, वो बताना है। Quality shoes help people to walk, dance, run and jump comfortably supporting all the daily activities। जब आप अच्छे से चल फिर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम कंफर्टेबल फील कर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, तो फिर आ गया ना रोल क्वालिटी शूज का हमारी लाइफ में, शू मेकर का रोल आ गया। What does return home symbolizes beside the literal act of returning? अभी जो यहाँ पे जो रिटर्न होम है वो लाइन रेफर करती है जब वो पोएट बात करते हैं बोट्समैन के बारे में, ठीक है। वो बताते हैं इस पोएम में जो लाइन है बोट्समैन के रिगार्डिंग, वो लाइन हमें ये बताती है कि जब जो बोट्समैन है वो अपने काम पे जाते हैं, ठीक है, वो अपनी नेट उठाते हैं, शोर से वो अपनी नेट उठाते हैं, और जब वो वापस आते हैं काम से तब वो अपने जो को वर्कर्स हैं, अपने जो घर वाले हैं, उनको वो स्टोरीज बताते हैं। तो जो रिटर्न होम है वो रेफर करता है बोट्समैन को। वो सिम्बलाइज इसमें हमने बताना है कि क्या करता है। इट सिम्बलाइजेज सेफ्टी, कंफर्ट एंड कंप्लीशन ऑफ वन जर्नी ऑफ डेली वर्क। जब वो रोज अपने काम पे जाते हैं, ठीक है, उनके पास एन नंबर ऑफ स्टोरीज होती हैं बताने को कि हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ से अपनी नेट उठाई या कुछ भी करा। तो वो यही बताता है कि जब कोई बंदा अपने काम पे जाता है वो सेफ एंड सिक्योरली जब घर अपने वापस आ जाता है तो वो अपना जो दिन का साइकिल है वो कंप्लीट करता है। Next we have is identify the phrase that tells us that every worker contribution is distinct. इसका मतलब क्या है, कोई भी वर्कर है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक। जो काम है वो उसको ही बिलोंग करते हैं, वो कोई काम नहीं कर सकता। ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड नन एल्स। जो हमारा एक्सट्रैक्ट था वहाँ पे लाइन थी ना, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड नन एल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुक है, उसने टेस्टी खाना बनाना है, मेसन ने स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनानी है, डिज़ाइनर ने अच्छे कपड़े बनाने हैं। तो जो ये लाइन है ईच वन सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड नन एल्स, वो जो ये काम है जो उनको डिज़ाइन करा गया, जो ये काम करते से वही कर सकते हैं, हर कोई काम नहीं कर सकता। कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल वर्ड्स। जहाँ पे हमें लाइन दी गई है और उसको हम लोगों ने कंप्लीट करना है। द लाइन इज फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप एंड रिटर्न होम रेफर्स टू। जो ये लाइन है ये लाइन शू मेकर्स के लिए है, ठीक है। और वो जो शू मेकर जब वो अफर्म करते हैं क्वालिटी को, शूज़ को, तभी हम चल फिर दौड़ और उछल सकते हैं। इट रेफर्स टू द वेरियस एक्टिविटीज़, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम अपने दिन की करते हैं, एंड जर्नी ऑफ पीपल इन देयर डेली लाइफ। जो हमारे दिन की सारी एक्टिविटीज़ है वो सारी होती हैं जस्ट बिकॉज दैट वी हैव गुड क्वालिटी शूज़।
नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ के क्वेश्चन आंसर से ही आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जो आंसर्स हैं वही आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने बहुत सारी लाइंस बार बार यूज़ कर रही हूँ ताकि वो आपके लाइंस दिमाग में एकदम बैठ जाए, चाहे इलेक्ट्रिशियन वाली लाइन हो, शू मेकर वाली लाइन हो, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपको लाइन उठाई हो, तो आपको उसका मेन कंटेक्स्ट पता हो। अभी तभी हम डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Why does the poet say? Poet क्यों कह रहा है I hear भारत celebrating the varied vocations I hear? यहाँ पे जो पोएट है वो ये क्यों कह रहे हैं I hear भारत the varied vocations I hear? पहले इस लाइन का मीनिंग समझ लो। I hear, जो पोएट है वो फील कर रहे हैं भारत, भारत रेफर्स टू इंडिया, सेलिब्रेटिंग बहुत ही मतलब कि अपने प्राउड फील करना, प्राइड देना कि अपने कामों को लेके। द वेरिड वोकेशंस आई हियर, वेरिड का मतलब होता है डिफरेंट। जो हमारे इंडिया में, भारत में जो डिफरेंट वोकेशंस हैं उनको वो पोएट सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? आंसर इज द पोएट सेज आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर टू शो दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, जो बहुत सारे हमारे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं इन भारत आर हैप्पीली एंगेज्ड इन देयर वर्क। जितने भी हमारे डिफरेंट प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल आप टीचिंग प्रोफेशन ले लो, इंजीनियर प्रोफेशन ले लो, चाहे हम पोएम की बात करें, जितने भी हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, चाहे हम बात करें इस पोएम में क्राफ्ट पर्सन की बात हुई है, आर्टिसन की बात हुई है, शू मेकर की बात हुई है, राइट, इलेक्ट्रिशियन की बात हुई है, देन वी हैव डिजाइनर, मेसन, कुक, बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस की बात हुई है। और जो द वेरिड शो द पीपल दैट फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस इन भारत आर हैप्पीली एंगेज्ड इन देयर वर्क। क्राफ्ट पर्सन अपना क्राफ्ट बनाने में एकदम खुश है, आर्टिसंस अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में खुश हैं, जो शू मेकर है वो अपने अच्छे शूज़ क्वालिटी बना के खुश हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस हमारे लाइट फिक्स करके खुश हैं, डिज़ाइनर, कुक, मेसन अपने अपने काम करके वो हैप्पीली खुश हैं, ठीक है, और अपने काम को वो करते हैं सेलिब्रेट। ईच वर्कर लाइक कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, आर्टिसंस एंड अदर टेक प्राइड इन देयर स्किल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जो हमारे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट काम है, वो अपने काम के प्राउड फील करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। द पोएट हाईलाइट्स द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड हाउ दीज वेरियड वोकेशंस आर फॉर्म द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ भारत। ये जो थीम है डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब यही है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम इक्वल होता है। जब वो बंदा कोई काम पूरे अपनी डेडिकेशन के साथ करता है तो वो काम अच्छा ही होता है। कोई भी काम हमारी सोसाइटी में छोटा बड़ा नहीं है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स टू द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ भारत। जो डिफरेंट हमारे काम है, जो डिफरेंट हमारी वोकेशंस है, वही हमारी पहचान है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज What does the electricians humming while getting ready for work suggest? जो ये लाइन है, the electricians humming while they get ready for work, ठीक है, they fix wires and cables to brighten our lives। जो ये लाइन है, इसमें जो वर्ड है humming, ठीक है, humming वो क्या कहता है? humming का मतलब होता है खुश होना, ठीक है, it refers to joyful, it refers to happy। जब इलेक्ट्रिशियन सुबह अपने काम पे जाते हैं वो बहुत जॉयफुल होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। द इलेक्ट्रिशियन हमिंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर वर्क सजेस्ट दैट ही इज हैप्पी, ही इज रिलैक्स्ड एंड सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब। वो अपने जॉब से एकदम सेटिस्फाइड है, खुश है वो अपने काम पे जब वो सुबह जाता है। इट शोज दैट ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क, वो अपने काम को लेके प्राउड है एंड एंजॉयज व्हाट ही डज, और वो बहुत एंजॉय करता है जो वो काम कर रहे हैं। His humming also reflects a sense of energy, वो एक strong positive energy भी देते हैं, ठीक है, energy and positivity as he prepares to brighten lives through his work। वो wires और cables fix करते हैं और हमारी life को brighten करते हैं through electricity, through their work, through their skill। Next question we have is explain the significance of the lines, the voice of their vocation is the voice of their identity। ये लाइन भी मैंने आपको बताई थी कि ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये वॉइस है, ठीक है, द वॉइस ऑफ द वोकेशन इज द वॉइस ऑफ द आइडेंटिटी। इस लाइन का मीनिंग क्या है?
जो हमारा काम है वो कैसे हमारी पहचान है, ठीक है। मैंने आपको कह दिया कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, ये मेरी वोकेशन है, मैं अपने काम के साथ जानी जा रही हूँ, ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो कैसे जो लोग हैं वो अपनी वोकेशन के थ्रू जाने जाते, कैसे वो उनकी आइडेंटिटी बनती है, वो हमने बताना है। द लाइन मीन्स दैट अ पर्सन वर्क दैट इज वोकेशन प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग हु दे आर। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, चाहे वो शू मेकर है, कोई भी है, कोई भी डिफरेंट प्रोफेशन है, वो उनके रोल को शेप करता है, वो उनकी पहचान बनता है। द स्किल्स दे यूज, जो उनके पास स्किल्स होती हैं, जो एफर्ट डालते हैं वो अपने काम में, एंड द प्राइड दे टेक इन देयर बिकम अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। जो वो एफर्ट डालते हैं, ठीक है, जो वो अपने काम को लेके प्राउड फील करते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लाइन थी ना, इलेक्ट्रिशियंस हमिंग while they get ready for work, ठीक है, तो वो जो हर किसी का जो काम है, ठीक है, जब वो प्राउड फील करते हैं, वो उनकी बनता है आइडेंटिटी। ईच प्रोफेशन हैज इट्स ओन वॉइस, जो भी काम है, डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस हैं, हर वोकेशन की अपनी आवाज है, एंड टुगेदर दीज वॉइसेस रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में ये बताता है कितने सारे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, कितने सारे स्किल जॉब्स हैं। The poet highlights that every kind of work is important and gives people a sense of purpose and identity. और जो मेन मोटिव है पोएट का वो यही है, हमें बताना कि ये जो सारे काम है वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनका एक पर्पस है और इनकी अपनी आइडेंटिटी है। अब आपको लग गया ना पता, जो वॉइस ऑफ द वोकेशन रेफर्स टू वॉइस ऑफ द आइडेंटिटी। जो हमारा काम है वो हमारी पहचान है। अगर काम हम अच्छे से करते हैं, प्राउड फील करके करते हैं, अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, अपनी पूरी डेडिकेशन डालते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली हमारे काम के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होता है और हर काम का सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डू यू थिंक द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट वोकेशन इज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ? सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। इस क्वेश्चन में क्या है, जो पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट है, क्या जो डिफरेंट वोकेशंस है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमने बताना है। Yes, the role of people from different vocations is very important in our daily life. बहुत ज़्यादा important role है सारे vocations का। Each person contributes in their own way. हर कोई बंदा अपने काम के थ्रू वो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल जो कारपेंटर्स हैं वो बिल्ड करते हैं फर्नीचर को, ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस ने लाइट देनी है, कुक ने खाना बनाना है, और जो बहुत सारे काम है, फॉर एग्जाम्पल शू मेकर ने क्वालिटी शूज़ हमें देने हैं, ठीक है, दे हेल्प द सोसाइटी फंक्शन स्मूथली। ठीक है, हमारी जो सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग ये सारे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिशियन कारपेंटर का काम नहीं कर सकता। अगर हमारे घर में लाइट चल जाती है तो हम लोग इलेक्ट्रिशियंस को ही बुलाएंगे ना, वो उनको फिक्स करेंगे। तो जो हर किसी का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट देयर वर्क आवर डेली लाइफ वुड बिकम डिफिकल्ट, बहुत खराब हो जाएगी, एंड डिसऑर्गेनाइज। डिसऑर्गेनाइज का मतलब हो गया एकदम ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर ईच वोकेशन इज वैल्यूएबल एंड डिजर्व रिस्पेक्ट। जो ये डिजर्व रिस्पेक्ट यही है मेन कंटेक्स्ट ऑफ पोएम। पोएट का मेन मोटिव यही है कि जितने भी हमारे डिफरेंट काम है उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको वैल्यू मिले हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट वी हैव इज 2 क्वेश्चंस। Why is the poet celebrating all vocation? पोएट क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे डिफरेंट वोकेशंस को? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर कॉन्टेक्स्ट। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देनी है कि क्यों वो सेलिब्रेट कर रहे हैं डिफरेंट वोकेशंस को। व्हाट एग्जाम्पल्स वी हैव इज द पोएट सेलिब्रेट्स ऑल वोकेशंस टू ऑनर द स्किल एंड डेडिकेशन आइडेंटिटी ऑफ ईच वर्कर। जो हमारे वर्कर्स हैं, जो उनका काम है वही उनकी आइडेंटिटी है, और उनकी जो डेडिकेशन है उनको वो ऑनर करते हैं। एवरी जॉब नो मैटर हाउ स्मॉल और कॉमन, कोई भी काम छोटा बड़ा कॉमन कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी। हर एक वर्कर हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है थ्रू देयर वर्क। फॉर एग्जाम्पल शू मेकर ने क्वालिटी फुटवेयर बना लिए, ठीक है, शू मेकर क्रिएट क्वालिटी फुटवेयर फॉर पीपल टू वॉक, एक ये एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट वी हैव इज dance and run, electricians work with wires to lighten up our life. Then we have is cook prepare delicious meals. तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, शू मेकर की एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिशियंस की एग्जाम्पल है और कुक की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारे जो लोग हैं अपने काम को कर रहे हैं सेलिब्रेट।
By highlighting these vocations, the poet emphasized that every profession is valuable and deserves respect. जो ये लाइन आप देखोगे हर क्वेश्चन में ये मैं रिपीट लिखी हुई है, इसका मेन मोटिव यही है आपको बताने का कि दैट एवरी प्रोफेशन इज वैल्यूएबल एंड डिजर्व रिस्पेक्ट. और जो पोएट है उनका मेन कंटेक्स्ट भी पोएम में यही है कि वो लोगों को यही बताना चाहते हैं कि हर एक काम वैल्यूएबल है और उनको डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेजरी टू ब्रिंग आउट द ब्यूटी ऑफ एवरीडे लाइफ. कैसे पोएट यूज कर रहे हैं ऐसी लाइंस का कि जो हमारे दिमाग में एक विजुअल इमेज क्रिएट करे थ्रू द यूज ऑफ लाइंस. इमेजरी का मतलब मैंने आपको बताया था ना, ऐसी लाइंस जब हम सुनते हैं और हमारे दिमाग में इंस्टेंटली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाए उस लाइन की, ठीक है, that refers to imaginary. The lines what we have used are, the poet uses visual and auditory imagery to make reader experience each vocation vividly. Vividly का मतलब होता है कि जैसे सुन के एकदम visual representation करना, that refers vividly. For instance, जो line है that is the artisan with lutes, each hailing varied emotions. जो ये line है the artisans with lutes, each hailing varied emotions. जो ये लाइन है ये हमारे माइंड में क्रिएट कर रही है एक इमेज. इमेज कैसी, जो कोई भी हम ले लो, कोई भी बंदा है, कोई भी आर्टिस्ट है, वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपने जो इमोशंस हैं उनको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और उनकी जो साउंड है वो इको करती है स्ट्रीट्स में. उनके जो इमोशंस हैं वो उनके म्यूजिक के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं स्ट्रीट्स में. क्रिएट साउंड इमेजरी वाइल द कारपेंटर, जो कारपेंटर है, क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड, वो वुड से कुछ भी बना लेते हैं, वुड को एक्यूरेटली कट करते हैं, मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ कट करते हैं. गिव्स विजुअल इमेज. यहाँ पे आपको साउंड इमेजरी आ गई. साउंड इमेजरी कैसे, आर्टिसंस के साथ, क्योंकि आर्टिसंस यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो यूज करते हैं ल्यूट्स और हमारे माइंड में वो साउंड इमेजरी आ रही है और हमारे दिमाग में एक विजुअल इमेजरी आ रही है थ्रू द कारपेंटर. सिमिलरली एक और लाइन है, सिमिलरली द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक अपील्स टू टेस्ट एंड साउंड. यहाँ पे जो डिलीशियस कुकिंग है वो रिफ्लेक्ट करी गई है अच्छे खाने के साथ, डिलीशियस फूड के साथ. वर्क अपीयर वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल. जो ये यूज है इमेजरी का, यहाँ पे आर्टिसंस का रोल बता दिया, ठीक है, कैसे वो विजुअल इमेज हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं. कुक के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, और कारपेंटर के बारे में बता दिया कैसे वो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दी गई हैं. यहाँ पे हमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो हमने फिट करनी है, ठीक है. यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वर्ड आशा वर्कर. आशा वर्कर रेफर्स टू एक्रेडिटेड सोसाइटी सोशल हेल्थ एक्टिविटीज. जो ये वर्कर्स होते हैं ये सोसाइटी के लिए काम करते हैं. हेल्थ वर्कर होते हैं, ये कम्युनिटी होती है जो लोगों के लिए काम करते हैं. नेक्स्ट विल डिस्कस द फिलअप्स. मैच द डिफरेंट वोकेशंस डिस्क्राइब. यहाँ पे आपको डिफरेंट वोकेशंस दी गई हैं. यहाँ पे आपको जैसे वो बॉक्स दिया गया और हम लोगों ने जो बेस्ट है उसके साथ उसको फिट करना है. द फर्स्ट वी हैव इज a person who studies or grows garden, that is horticulturalist. वो बंदा जो क्या कहते हैं उसको प्लांट्स को ग्रो करता है, दैट रेफर्स टू हॉर्टिकल्चरिस्ट. अ ट्रेन फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ऑलरेडी टोल्ड, दैट इज आशा वर्कर. अ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, दैट इज सेरिकल्चरिस्ट. सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से. अ पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट, दैट इज अ कन्फेक्शनर. A metal worker who specializes in working with precision metal, that is goldsmith. Next last we have is a person who fuses materials together, that is welder. Okay, next we have is match the columns. यहाँ पे हमें दो columns दिए गए हैं, column 1 and column 2. और यहाँ पे है आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम कॉलम 2 दैट इज नॉट साइनोनिम ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1. यहाँ पे आपको जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया वो उसका साइनोनिम नहीं है. साइनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग. बहुत इजी है याद करना. साइनोनिम
ऐसे सेम मीनिंग, वो ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है, दे आर टर्म्ड एज सिनोनिम्स। यहाँ पे आपको ऐसे वर्ड्स दिए गए और यहाँ इसमें से हम लोगों ने वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो इसका सिनोनिम नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको कॉलम्स दिए गए हैं। मायरेड, मायरेड का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो इसमें जैसे इन्यूमरेबल, ये भी इसका सिनोनिम है, न्यूमरस भी सिनोनिम है, अबंडेंट भी सिनोनिम है, और कौन सा वर्ड है जो इसका सिनोनिम नहीं है? दैट इज काउंटेबल। अब काउंटेबल का मतलब ही हमें क्लियर है कि जो चीज हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल। मायरेड का मतलब होता है डिफरेंट, बहुत सारा। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है शेड्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स, शेड्स आ जाएगा। टेंट्स, कलर, ये सारे आगे सिनोनिम। तो ऑड वन आउट इज ड्राइंग। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिसीजन। प्रिसीजन में है एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, कैलकुलेशन। यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है दैट इज कैलकुलेशन। यहाँ पे ये गलत मार्क्ड है, जो इसका सिनोनिम है दैट इज, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दैट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज नॉट द सिनोनिम ऑफ प्रिसीजन, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करके चीजें करनी पड़ती हैं। प्रिसीजन के सिनोनिम कौन से आ जाएंगे? एग्जैक्टनेस भी उसका सिनोनिम है, एक्यूरेसी भी उसका सिनोनिम है, और करेक्टनेस भी उसका सिनोनिम है। ध्यान से ये मार्क कर लेना, कैलकुलेशन उसका सिनोनिम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज वेरिड। वेरिड का मतलब होता है डिफरेंट, बहुत सारे। असॉर्टेड सिनोनिम आ जाएगा, डाइवर्स भी उसका सिनोनिम आ जाएगा, डिफरेंट भी उसका सिनोनिम आ जाएगा। तो ऑड वन आउट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, वेरिड का मतलब होता है अलग, तो यूनिफॉर्म आ जाएगा ऑड वन आउट, ये इसका सिनोनिम नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज डिलीशियस। डिलीशियस, ये हमारी पोएम में भी ये वर्ड यूज किया था, डिलीशियस, डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। तो डिलीशियस का मतलब मैंने बताया था टेस्टी फूड, माउथ वाटरिंग, बहुत ज्यादा डिलीशियस, उसके लिए हम यूज करते हैं टेस्टी एंड फ्लेवरफुल। और इसमें ऑड वन आउट आ जाएगा इनएडिबल। इनएडिबल का मतलब होता है जो चीज़ हम खा नहीं सकते हैं, what we cannot eat, what we cannot chew, that is termed as inedible। तो आ जाएगा inedible। एक बार फिर से देख लो, मायरेड का ऑड वन आउट आ जाएगा काउंटेबल, ह्यूज का ऑड वन आउट आ जाएगा ड्राइंग, प्रिसीजन का है कैलकुलेशन, वेरिड का है यूनिफॉर्म, डिलीशियस का है इनएडिबल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बैक एक्सरसाइज। आई होप मैंने आपको एक एक चीज क्लियर की है, मैंने आपको समरी बताई है, मैंने आपके साथ बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बैक एक्सरसाइज शेयर की है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।